ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने बताया कि जो मेरे भक्त नहीं हैं वे क्या करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। मेरे भक्त तो मेरी शरण में आते हैं। 4 प्रकार के भक्त बताए भगवान में। दो विभाग थे उसके, आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी। ये तो वो भक्त हैं जिनकी कुछ कामनाएं हैं, और है ज्ञानी। तो जो भगवान के जो कामनाएं हैं जिनकी, वो भी भगवान की शरण में ही जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कामना तो हैं मगर भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, उन्हीं से संतुष्ट हो जाते हैं। तो उसका कारण यही है कि उनकी अनेक अनेक प्रकार की कामनाओं द्वारा उनका ज्ञान ढका जा चुका है। तब इसीलिए वो अनेक देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, और अपने स्वभाव के अनुसार वो ये निर्णय करते हैं कि किस देवता की शरण लेंगे। देवता की शरण लेंगे या भूत प्रेत की शरण लेंगे, या किसी अपदेवता की शरण लेंगे। अपदेवता बोलते हैं भूत प्रेत को। तो इस प्रकार उनका स्वभाव ये डिसाइड करता है, और फिर वो बड़े विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। तम तम नियमम आस्थाय, उन नियमों को धारण करके जो उनकी सेवा के अनुकूल हैं, जो उनकी उपासना के अनुकूल हैं, उसी नियम को धारण करते हैं वो लोग। तो इस श्लोक में भगवान ने, यदि हम इस पूरे श्लोक का विश्लेषण करें, तो भगवान ने इस श्लोक में इनडायरेक्ट वे से हमारे जो भगवान के अपने जो 3 भक्त हैं, आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी, उनकी महिमा प्रतिपादित की है। क्योंकि वो 3 भक्त जो हैं उनकी कामनाएं तो हैं, लेकिन प्रधानता भगवान की है। वो भगवान को बाध्य भी नहीं करते कि हमारी कामनाओं को पूरा करो, वो तो केवल पुकारते हैं भगवान को। आर्त भक्त दुखी होकर भगवान को पुकारता है, जैसे उत्तरा जी ने पुकारा भगवान को कि मेरी रक्षा करो, तो भगवान दौड़े आए। द्रौपदी ने पुकारा, गजेंद्र ने पुकारा, तो इन सब भक्तों ने भगवान को पुकारा तो भगवान आ गए। भगवान को छोड़कर अन्य किसी को भी नहीं पुकारा उन्होंने। यह है उनकी स्पेशलिटी, यही है उनकी महिमा कि कामनाएं होते हुए भी, लेकिन इसके विपरीत जो दूसरे लोग हैं, विषयी लोग हैं, वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं।
तो अब इस श्लोक से कि 3 बातें निकल के आती हैं। पहली बात है कि जब व्यक्ति कामना के अधीन हो जाता है तो उसकी समझ, उसका ज्ञान ढक जाता है, कामना ही प्रधान हो जाती है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि काम नहीं करती तो बुद्धि की स्थिरता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान ने भगवत गीता में स्थिर बुद्धि के लिए हमको कहा है कि हमारी निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए, स्थित प्रज्ञ पुरुष होना चाहिए। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कौन है? प्रजहाति यदा कामान, जो सब जिस क्षण जिस काल में वो अपनी सारी कामनाओं को त्याग देता है, सर्वान सारी कामनाओं को, अपने मनोगतान, अपने मन में आने वाली जितनी भी कामनाएं हैं उन सबको त्याग देता है और आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही है स्थित प्रज्ञ। तो ऐसे व्यक्ति का तो ज्ञान ही हरण हो गया, बुद्धि ही हरण हो गई, तो स्थित प्रज्ञ का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसका मतलब है कि कामनाएं हमारी बुद्धि का हरण करती हैं, ज्ञान विज्ञान का नाश करता है काम। ये तो पहली बात आई इस श्लोक से। दूसरी बात, हमें कैसे पता लगेगा कि यह व्यक्ति नासमझ है? हमें उसका लक्षण क्या है कि वो नासमझ है, अविवेकी है, उसको सत और असत का विवेक नहीं है। उसकी नासमझी का लक्षण है प्रपद्यन्ते अन्य देवता। यदि ठीक है कामनाएं हैं तो भी यदि भगवान का भजन कर रहा है तो वो उदारधी है, उदार बुद्धि वाला है, श्रेष्ठ है। लेकिन यदि वो अन्य देवताओं की शरण में जा रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति नासमझ है, उसका विवेक जागृत नहीं हुआ है। यही लक्षण है प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो इस श्लोक से बात समझ में आ रही हैं हम उनकी चर्चा कर रहे हैं यहां पर। और तीसरी बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि उसकी आस्था किस पर है। यदि हम कहें कि उस देवता के ऊपर, उस देवी देवता के ऊपर उसकी आस्था है, तो ऐसी बात नहीं है। उसकी आस्था उस देवता पर नहीं है, उसकी आस्था उस देवता की पूजा करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उस पर है। ये तीसरी बात आई है इसमें से निकलकर, तम तम नियमम आस्था है। आस्था माने आस्था जिसके ऊपर हम स्थित होते हैं, हमारा विश्वास, श्रद्धा, फेथ। क्योंकि यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति की कामना यदि एक नियम को लेकर पूरी नहीं होती तो कोई दूसरा नियम धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए 40 दिन के नियम लोग लेते हैं कि मंदिर में प्रतिदिन 40 दिन तक जाएगा दर्शन करने के लिए नंगे पैर, बिना कुछ चप्पल जूते धारण किए। ऐसा नियम है किसी देवी देवता का, आप जानते ही हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, नाम नहीं लेना चाहूंगा ना मैं उसका। 40 दिन तक नंगे पैर मंदिर में जाने से कामनाएं पूरी हो जाती हैं, ऐसा बोलते हैं। अब यदि नहीं होती तो क्या करेगा फिर वो रोज उसने 40 दिन तक ऐसा किया, नहीं हुई तो क्या करेगा? तो ये नियम छोड़ देगा और दूसरा नियम ले लेगा। क्या करेगा? बृहस्पतिवार के व्रत रखने लगेगा, 11 व्रत रखेगा बृहस्पतिवार के। यदि वो भी काम नहीं करेगा तो 16 सोमवार करेगा। तो उसकी आस्था जो है नियमों पर होती चली जा रही है, देवता पर आस्था नहीं है उसकी बिल्कुल भी। हम कहें कि देवता पर उसकी आस्था है, ऐसा नहीं है। तम तम नियमम आस्था है। तम तम माने उन नियमों में आस्था को धारण करके, तम तम उन नियमों में, किन किन नियमों में? जो उस देवी देवताओं की पूजा से संबंधित हैं, उन नियमों में। तो हम इसमें यह नहीं मान सकते कि उसकी देवता में आस्था हो गई है। उसको यह अभिमान है कि देखो तो मैंने 16 सोमवार कर लिए, देखो मैंने 11 बृहस्पतिवार कर लिए, तो मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैं 40 दिन तक वहां गया था। वो ये नहीं कह रहा है
कि मैं अमुक देवता के मंदिर में गया, उन्होंने मेरी इच्छा पूरा कर दी। नहीं, वो कह रहा है कि मैं 40 दिन तक वहां गया था, इसलिए उन्होंने इच्छा पूरी की। तो कोई बहुत बड़ा उन्होंने मेरे ऊपर उपकार भी नहीं कर दिया। उसको अभिमान अपना, अपने एफर्ट का है, अपने प्रयास का है कि देखो 40 दिन तक नंगे पैर गया वो। तो वो इस बात पर ज्यादा जोर दे रहा है कि वो 40 दिन तक नंगे पैर गया, 16 सोमवार किए उसने, उसके बाद उद्यापन किया उसका। तो यहां पर उसकी आस्था नियम के अंदर अधिक दिखाई दे रही है। तम नियमम आस्था है। तो 3 बातें इस श्लोक से पूरी निष्कर्ष निकलता है। पहली बात कि ज्ञान के द्वारा ही हमारी, वो कामनाओं के द्वारा हमारी बुद्धि का हरण हो जाता है। नंबर 2, यदि कोई नासमझ है तो उसका लक्षण है कि वो अन्य देवी देवताओं की शरण में जाएगा। और नंबर 3, उस देवी देवताओं के ऊपर उसका श्रद्धा ना होकर उन नियमों को पालन करने में उसकी अधिक श्रद्धा, अधिक आग्रह देखा जाता है। ये 3 बातें निकल कर आती हैं इस श्लोक से। और कारण क्या है कि वो भगवान को छोड़कर देवताओं के पास जा रहा है, उन देवताओं के पास जा रहा है? क्योंकि वो उन देवता जो हैं वे उसके स्वभाव के अनुकूल हैं। क्योंकि उसका स्वभाव उसकी चेष्टाओं का संचालन कर रहा है, उसका व्यक्तिगत स्वभाव। उसने काम करते करते इस जीवन में अथवा पुराने संस्कारवश कुछ आदतें डाल ली हैं, वही आदतें काम कर रही हैं अब। इट इज हैबिट। जैसे किसी की आदत होती है, खाली बैठा है तो अपना नाखून खाता रहता है। किसी की आदत होती है कि बैठा है और कोई पत्ता पड़ा है या कोई कागज पड़ा है तो उसको तोड़ता रहेगा, कागज को तोड़ मड़ोड़ करता रहेगा, कागज के ऊपर कुछ ना कुछ आड़ी तिरछी लाइनें खींचता रहेगा। बैठा है, कुछ नहीं तो कभी कभी अंगूठा हिलाने लगेगा अपने पैर का, उसको पता नहीं है उसका अंगूठा हिल रहा है। सबकी कुछ ना कुछ आदत होती है जो अनजाने में उनसे होती है। तो ये आदतें पड़ जाती हैं हमारी। हमने ये उल्टी सीधी हरकतें करके अपनी आदतें बिगाड़ रखी हैं एक तरह से। जैसे बात बात में रोने की आदत होती है, क्रोध करने की आदत भी होती है बहुत लोगों की। छोटी सी बात हो उसका पहाड़ बना देंगे। छोटी सी बात को बातें करते करते बात में से बात निकाल के बाल में से खाल निकालते हैं। और कुछ नहीं तो बैठे बैठे किसी दूसरे के ऊपर व्यंग कसते रहेंगे, ताना देते रहेंगे कि उसको तो ये नहीं आता है, उसको तो वो नहीं आता है। ये सारी आदतें हैं हमारी। तो ये सब बिगड़ी हुई आदतों के नमूने हैं। यही हमारा स्वभाव है, ये हमारे स्वभाव बन चुका है। ये आदत का ही परिणाम है अनेक अनेक प्रकार की कामनाओं को करना। आदत पड़ गई है हमको कामना करने की भी, कि आज ये ले लें, आज वो ले लें, आज वो ले लें। घूमने की आदत पड़ गई है, विंडो शॉपिंग की आदत पड़ गई है। कुछ नहीं तो चलो बैठो, चलो कहीं पर घूम के आते हैं, कहीं जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो जिसने, जब हम पर थोड़ी सी भी परेशानी हुई या हमारी कोई इच्छा हुई और किसी से बात करते करते किसी ने कह दिया कि तुम शिव जी के ऊपर जल चढ़ा दो, तुम हनुमान जी को चोला चढ़ा दो, तो हम वही करने लगते हैं। तो क्या हमारी बहुत श्रद्धा है शिव जी में या हनुमान जी में? नहीं। हमारी इच्छा पूरी हुई, उसके बाद हम उनको जाएंगे भी नहीं उनके मंदिर में देखने के लिए कि क्या हाल है उनके। और जब जाएंगे, हमारी इच्छा है तो जाकर बड़े ड्रामेबाजी करेंगे, वहां पर नियम पूर्वक सब करेंगे, जैसे जैसे पंडित बताएगा वैसे वैसे तरीके से करेंगे सब कुछ। तो इस प्रकार से अनेक अनेक देवी देवताओं के पास जाते हैं हम। जल देवता, गणेश जी, हनुमान जी, सब देवी देवताओं के लिए अलग अलग प्रकार के नियमों को पालन करेंगे। ये सब हमारा अपना बनाया हुआ ही है, यही है कर्म कांड। ये सब गोरख धंधा है, फंसाने वाला इस दुनिया के अंदर हमको। ये हमारी वासना का विलास है ये।
उसी प्रकार से ज्ञानेंद्रियों की भी हमारी आदत बिगड़ी हुई है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा। इन 5 की भी आदतें हमने बिगाड़ रखी हैं बहुत। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, संग के साथ, संग के कारण, क्योंकि जैसा संग मिलता है वैसी आदत बन जाती है। आंखों की आदत बिगड़ी हुई है हमारी, इधर उधर झांकना। थोड़ी सी कहीं गोरी चमड़ी देखी तो आंख उधर ही घूम जाती है। स्त्री पुरुष को देखती है, पुरुष स्त्री को देख रहा है, उनसे बात करने के लिए कान तरस रहे हैं। ऐसी ऐसी हजारों आदतें हैं हमारी, एक नहीं है, हजारों आदतें हैं। और जीभ की जो रसना की हमारी आदतें हैं, उसकी तो कहना ही क्या। उसको तो हर प्रकार के व्यंजन चाहिए, कभी तीखा, कभी मीठा, कभी नमकीन। चाय पीने की आदत, मेरी अपनी ही बहुत ज्यादा चाय पीने की आदत थी पहले। एवरी टाइम इज कंसिडर्ड टू बी द टी टाइम। देयर इज नो टाइम फॉर द टी, नो टाइम फॉर द टी। एनी टाइम इज द टी टाइम एंड एवरी टाइम इज द टी टाइम, लाइक दैट। चाय को तो ऐसा सोचते थे हम लोग कि बस इट इज ए पार्ट ऑफ द लाइफ, और अगर चाय नहीं मिली तो समझो जीवन बुरा अधूरा सा हो गया, ऐसा लगता था। कुछ साल पहले की बात बता रहा हूं, अपने ही जीवन की, और ज्यादा पुरानी नहीं है, ओनली 5 years बैक। 2015 में जब मेरी दीक्षा हुई थी, तब उस समय ही मैंने चाय को छोड़ा था, उससे हाथ जोड़े थे। उससे पहले तो एनी टाइम वॉज अ टी टाइम। इतनी बुरी भयंकर रूप से आदत पड़ी हुई थी कि ऑफिस में भी 2-3 बार पी रहे हैं, घर में भी 2 बार पी रहे हैं, 5 बार तो कम से कम हो ही जाती थी, 4-5 बार। लेकिन जब से दीक्षा ली तब से तो कभी मन भी नहीं किया। अब कभी कभी हर्बल टी पी लेते हैं, वो भी रेयरली, कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है अब। तो ये आदतें हमारी अपनी डाली हुई हैं और हम ही इसको हटा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आप सब में, जो लोग चाय के बड़े आदी होंगे, नहीं छूट पा रही होगी। मेरे पास भी कई लोगों के फोन भी आए और मैसेज भी आए कि प्रभु जी नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम क्या करें, नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम क्या करें। थोड़ी सी विल पावर की कमी है, थोड़ा सा अनुभव नहीं हो पा रहा है आपको कि कितना आपको बल मिलता है जब आप कोई एक ऐसी आदत को छोड़ देते हैं, कितना उसमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है आपका, एक डिफरेंट लेवल पर पहुंच जाता है। तो एक बार कोशिश करके देखिए, 3 दिन की बात है, 2 दिन की बात है, 2-3 दिन अगर आप 21 डेज तक किसी आदत को छोड़ सकते हैं ना, तो वो आदत छूट जाएगी। और 21 दिन तक कोई आदत डाल लेंगे तो वो आदत पड़ भी जाएगी। 21 डेज का एक सैक्रोसेंट फिगर है स्यूडो प्रोग्रामिंग के लिए माइंड की। हमारा माइंड जो है वो प्रोग्रामिंग हो जाती है उसकी 21 डेज के अंदर। तो आदत का जो फिलॉसफी है वो यही है, सिद्धांत जो है वो यही है, उसको छोड़ने का भी और उसको बनाने का भी। और एक बार अगर आप करके देखेंगे तो फायदा मिलेगा आपको। तो प्रकृत्या नियता स्वया, जो हमारा स्वभाव है, जो आदतें हैं, उसके प्रति हमें सावधान रहना पड़ेगा। हमारी हजारों आदतें हैं, लेकिन जो मेन आदतें जो परमार्थ में विघ्न कारक हैं, उनके प्रति तो हमें सावधान होना ही पड़ेगा। और यदि सावधान है तो हम इन्हें सुधार भी सकते हैं। सावधानी ही साधन है, क्योंकि सुधारेंगे तभी हमारे भजन में सार्थकता है। हमारा भजन एक डिफरेंट डायमेंशन पर पहुंच जाएगा यदि हम ये वाली आदत कुछ थोड़ी सी छोड़ दें। जैसे चाय की आदत है, प्याज लहसुन की आदत है। ये मैंने कभी इस अपने लेसन्स में इस बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन प्रसंगवश ये बात चल रही है तो बोला जा रहा है कि एक बार प्रयास करके देखें। ऐसा नहीं है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी यदि हम इन चीजों को छोड़ेंगे, तो जिंदगी वहीं की वहीं रहेगी और शायद और अच्छी हो जाएगी आपकी। सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, वो अलग बात है, लेकिन अपने अंदर से ये बात ना उठे कि हमें ये खाना है, हमें ये पीना है। अपने अंदर से तो कम से कम ना उठे, पहले उतना ही करके देखिए। अपने आप से ना करें,
जबरदस्ती लेना पड़े तो लीजिए, लेकिन अपने आप से ना करें। ये पहला स्टेप है। जब हम अपने आप के ऊपर इतना कंट्रोल कर पाएंगे, तब हमारे अंदर इतना विश्वास भी पैदा हो जाएगा कि हम फिर सोशल ऑब्लिगेशन में भी उसको नकार सकें, उसको निगेट कर सकें, उसका निषेध कर सकें। इतना बल हमारे अंदर, आत्मबल पैदा होगा। और ये होगा तब जब हम भजन करेंगे साथ साथ। ये सब भजन का प्रभाव है, नाम प्रभु का। नाम प्रभु की कृपा अगर हुई तो ऐसा हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। जो लोग हरिनाम करते हैं उनको घर में रहकर भी कोई कष्ट नहीं होता। जिसके घर में ये सब चीजें बनाई जाती हैं तो भी उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, उनके लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है। ये सब नाम प्रभु करते हैं अपने हिसाब से। हरिनाम में अनंत 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 शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं, समझ लीजिए। भगवान है वो साक्षात। तो सुधरने में ही इनको हमारी सार्थकता है भजन की। जो साधन भजन कर रहे हैं उनका मूल उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन में आदत के रूप में जो बुराई आ गई है, कम से कम वो तो हम अपने आप से निकाल दें। कुछ अनर्थ तो हमारे ऐसे हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। उसके लिए तो हमको नाम प्रभु की शरण लेनी है कि प्रभु आप ही कुछ करो, तभी हो सकता है, मैं तो कर नहीं पा रहा हूं। सरेंडर अनटू द नाम प्रभु। तो भगवान ने कहा है कि मैं हृदंत हिस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृद सताम, है ना। हम ठीक है, भक्त तो नहीं है, लेकिन भक्त बनने की इच्छा हो रही है ना, तो शायद हमें भगवान भक्त मान लें और हमारे हृदय के जो काम क्रोध हैं उनको भी नाश कर दें। लेकिन ये छोटी छोटी आदतें तो हम खुद सुधार लें, जिनको हम कर सकते हैं, जिनको हमने अर्जित किया है अभी इस जीवन में। चाय की आदत ये नहीं है कि पुराने जन्मों से चली आ रही है हमारी, ये तो हमारी इसी जन्म की देन है। क्योंकि कुछ साल पहले, आज से 100 वर्ष पहले तो चाय पिए भी नहीं जाती थी, तो हमारा पहले जन्म हुआ होगा कभी, तब तो चाय चलती भी नहीं होगी। इसीलिए ये आदतें हमारी नई आदतें हैं, इनको हमें सुधार लेना चाहिए एटलीस्ट खुद ही, क्योंकि इससे बड़ा विश्वास मिलता है अपने ऊपर। अपने को विश्वास होता है, अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है कि हम कुछ कर सकते हैं। अभी तक तो हम बड़े असहाय से महसूस करते हैं ना कि हम नहीं छोड़ सकते भाई, हम नहीं छोड़ सकते भाई। अरे भाई, हम नहीं छोड़ सकते, इस बात को कहने में भी गर्व का अनुभव क्यों कर रहे हो? कम से कम इस बात को कहने में तो गर्व का अनुभव मत करो कि हम नहीं छोड़ सकते। आप नहीं छोड़ सकते तो क्या बहुत बड़ी बात हो गई है? जब हम इस बात को कहते हैं ना कि हम चाय नहीं छोड़ सकते, तो कहते हुए भी हम गर्व का अनुभव करते हैं कि देखो मैं ऐसा हूं जो चाय तक नहीं छोड़ सकता। मतलब चाय मेरी जीवन का एक हिस्सा बनकर रह गई है, अभिन्न हो गई है मुझसे, और बड़े गर्व से कहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि गर्व करना तो छोड़ो इस बात के ऊपर, इस बात का अभिमान को पोषित तो मत करो, बस इतना ही तो करो। जब इतना करोगे तो बाकी कुछ और हो जाएगा अपने आप से, अगर होना होगा। ये सब प्रभु की कृपा का खेल है। आगे हम लोग अब 21वां श्लोक श्रवण करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। तो जब किसी ने देवी देवता की शरण ले ली है, और वो देवी देवता जो है भगवान की विभूतियां हैं, भगवान ने बताया ना, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, जल, आकाश, इंद्र, वरुण, शिव, सब मेरी विभूतियां हैं। तो वे देवता किसी दिन कृपा करके भगवान में भक्ति पैदा करा देंगे। तो बता रहे हैं नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। देवता भगवान की विभूतियां हैं। अब भगवान देवताओं की पूजा की जाएगी तो हो सकता है हमारे अंदर भगवान में श्रद्धा आ जाए किसी समय। तो भगवान यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। वो देवता हमको भगवान का भक्त नहीं बना सकते। ये बहुत गहरी बातें हैं जो हम कर रहे हैं। यदि हम कहीं इस उसमें हैं, भ्रांति में हैं
कि हम गणेश जी की पूजा करके भगवान का भजन कर रहे हैं, गणपति पप्पा बोरिया बोर के भगवान का भजन हो रहा है, ये भ्रांति ना रखिए मन में अपने। रात भर देवी का जागरण भगवान का भजन नहीं है। इस भ्रांति को अपने दिमाग से हटा दीजिए। रुद्राभिषेक करने से आपको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। सूर्य को कितना ही जल दे दीजिए सुबह, शिव जी के ऊपर कितना ही दूध चढ़ा लीजिएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति भी नहीं देंगे भगवान शिव जी। वैकुंठ की बात तो क्या है, वैकुंठ की तो बात ही नहीं है, वो तो उनकी डोमेन से बाहर की बात हो गई। क्योंकि जो उनके अधिकार क्षेत्र में है वही तो दे पाएंगे ना। अपने से ऊंची चीज कोई दे सकता है क्या? कोई अपने से ऊंची चीज कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। तो भक्ति पैदा नहीं करा सकते वो। तो बता रहे हैं भगवान कि वो भक्त नहीं बना सकते। इसी बात को यहां बताया जा रहा है। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। यो यो माने जो जो, भक्त, याम याम माने जिस जिस, तनुम, तनुम का मतलब है देवता की मूर्ति, शरीर, तनु का मतलब है शरीर। तो जो जो उस देवता की मूर्ति पर, श्रद्धया माने श्रद्धा पूर्वक, अर्चितुम माने अर्चना, इच्छति अर्चना करना चाहता है, इच्छा करता है। अर्थात जो जो भक्त जिस जिस देवता की मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक अर्चना पूजा करना चाहता है, इच्छति, तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम, उस भक्त की, तस्य तस्य माने उस देवता में, उस देवता में ही, ताम एव, अहम, अहम माने मैं, ताम माने उसकी श्रद्धा को, उस श्रद्धा को जो उसकी उस देवता में है, उस श्रद्धा को अचलाम, दृढ़ विदधामी कर देता हूं। मैं अर्थात भगवान उस व्यक्ति की श्रद्धा को उस देवता के अंदर स्थापित कर देते हैं। भगवान स्वयं करते हैं ये काम। वो देवता तो ये काम भी नहीं कर सकते कि उस भक्त की श्रद्धा को अपने अंदर लगा लें, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। ये काम भी भगवान को करना पड़ता है। लेकिन भगवान ये नहीं करते कि उस भक्त की श्रद्धा को देवता से हटाकर अपने में लगा लें, ये नहीं करते भगवान भी। यद्यपि भगवान को यह पता है कि देवता में श्रद्धा होने से उसका कल्याण नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा उसका, क्योंकि उसके अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं हैं। तो भी भगवान उस श्रद्धा को देवता में दृढ़ करते हैं, ना कि अपने में। अब ये भगवान की बातें भी निराली हैं। अगर भगवान चाहते तो देवता में दृढ़ करने के बदले अपने में दृढ़ कर लेते। और जो भगवान का भजन करते हैं उनके लिए क्या करते हैं? वो भगवान का भजन जो करते हैं भक्त लोग, तो उसकी जो श्रद्धा है वो अपने में दृढ़ करते हैं। लेकिन जो देवता की पूजा कर रहा है उसको, उसकी श्रद्धा उस देवता में दृढ़ करते हैं भगवान। तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम। विदधाम्यहम माने विधान करता हूं मैं। तो जब भगवान को पता है कि अन्य देवता को पूजने वाले का उस देवता में श्रद्धा दृढ़ करके कल्याण नहीं होगा, तो फिर उसकी श्रद्धा अपने प्रति दृढ़ क्यों नहीं करते? ये तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठेगा ना। इसका उत्तर यह होगा कि ऐसा करने से मनुष्य जन्म के अंदर भगवान ने जो हमको स्वतंत्रता दी है उसकी हानि हो जाएगी। स्वतंत्रता दी है भगवान ने हमको, उसकी हानि हो जाएगी।
तो हम लोग इसी बात को थोड़ा आगे समझने की चेष्टा करेंगे अगली बार। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।